एक बंदा यहाँ का कोई उठा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहता जी वो रोड नहीं बना रहा है। रोड मेरे अंडर नहीं है भाई, मेरे पास सिर्फ 70 लाख है। डरे हुए लोग हैं, डर की वजह से लोग कम निकलते हैं कि कहीं हमें अंदर ना ठोक दें, बस यही है। करप्शन का धंधा, करप्शन का धंधा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके चेयरमैन भी रियासी से झूठ बोल रहे हैं? फिर ड्यूटी आज तक तो नहीं वो कर सके, नहीं तो उनको मैं ऐलान कर रहा हूँ कि 2 घंटे के लिए हम भूख हड़ताल पे यहाँ बैठ जाएंगे। जो मेरे साथ बैठना चाहते बैठ जाओ। लोगों को पता लगेगा कि जमहूरियत में कितनी ताकत है। लीडर हमारा बैठ गया। और जो तिरंगा झंडा है इसको हटा दें, बीजेपी का लगा दें। अगर उन्होंने बीजेपी का एजेंडा ही यहाँ पर लागू करना है तो जब बीजेपी का दफ्तर हम समझेंगे बीजेपी का दफ्तर है, उसके बाद हम यहाँ आएंगे ही नहीं। असेंबली का इलेक्शन जल्दी करो, रियासत का दर्जा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर रोजगार दिया तो जम्मू कश्मीर के लोगों को, जहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया था, या जाके जहाँ पटना वालों को दिया था? कुछ हुआ तो ईंट बजा देंगे। कोई उनको मामा लगता हूँ, उनको मैं तो अपने आप दिखाता हूँ। मैं हर बार मेरे बंदे मर रहे हैं। डीसी प्रोटोकॉल में दिया हुआ है, देख लीजिए डीसी की हालत में। यहाँ गेट पर मर रहा हूँ उधर मिलने के लिए, और वो डीसी अपनी कुर्सी पे, जब उनको मिलना होता है तो बड़ी मुश्किल से हम मिल सकते हैं। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। ये जो नारेबाजी आप रियासी की सड़कों पर देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये प्रोटेस्ट है LG सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ। और कुछ डिमांड्स हैं कि इलेक्शन जल्दी करवाई जाए, असेंबली की जो स्टेट का दर्जा है वो वापस जम्मू को दिया जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, और भी कुछ डिमांड्स हैं। लेकिन फिलहाल ये आप पहले दृश्य देख लीजिए कि किस तरह नारेबाजी यहाँ सरकार के खिलाफ हो रही है। रियासत का दर्जा, करप्शन का धंधा, करप्शन का धंधा, करप्शन का धंधा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। रियासत का दर्जा, रियासत का दर्जा, डेमोक्रेसी, बढ़ती हुई महंगाई को रोक दो, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। हमारे साथ बात करने के लिए बाबू जगजीवन लाल, जो 2 बार MLA रियासी के रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और इस समय मौजूदा DDC मेंबर रियासी से हैं। इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए किस चीज़ को लेकर ये प्रोटेस्ट NC की तरफ से आपकी अगुवाई में आज किया जा रहा है? ये एक मेमोरेंडम है, आपका स्वागत करता हूँ। ये एक मेमोरेंडम है जिसमें हमने कम से कम भी 22-25 मांगे रखी है। लोगों की हर मांग ये कहती है कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। बाय द वे, पहले तो हमारी बेइंसाफ़ी 5 अगस्त 2019 में शुरू हुई, जब इन्होंने स्टेट को तोड़कर यूटी बना दी। हम कहते हैं स्टेट बहाल करो। दूसरा ये है कि पूरे देश में डेमोक्रेसी है, वाई नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर? उसमें इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं, पंचायतों के इलेक्शन हो सकते हैं, तो वाई नॉट ऑफ MLAs? तो ये भी एक सोची समझी चाल है। और तीसरा हमने कहा नौजवान, जब तक आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, मोदी सरकार ने कहा था, अगर ये नौकरी नहीं दे सकते हैं तब तक नौजवानों को महंगाई भत्ता दिया जाए और बिजली और पानी हमेशा के लिए बहाल किया जाए। ये इनका बिल्कुल निज़ाम बिगड़ चुका है, नाकस और निकम्मा ये एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बजाय लोगों के मसले सुनने के मसले पैदा कर रही है। इससे ज़्यादा मैं अभी 2 घंटे की भूख हड़ताल पे हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जगजीवन लाल जी, आप DC ऑफिस के बाहर बैठे, आपने कहा कि 2 घंटे आप यहाँ पर बैठेंगे, क्यों आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? देखिए, एक तरफ से ये कहते हैं कि ये मुदाखलत हो रही कि भाई DDC जो है वो प्रोटोकॉल में DC है, और एक DC बाहर सड़क में रुक रहा है और दूसरी DC अंदर बैठी है। उसका हुक्म चलता है, हमें तिफल तसल्ली है, हमारे पास पावर कोई नहीं। हम किसी जेई को भी नहीं बुला सकते हैं। हमारे पास मास आए वो 70 लाख की और कुछ है नहीं हमारे पास। और ये आपस में लूट खसूट करते हैं, ये आपस में बांटते हैं और अपने लोगों को अब रकूमात बांटते हैं और फिर हमें दबाने की कोशिश करते हैं।
विमललाल जी, बड़े देर से युवाओं की तरफ से भी बात आ रही थी, हमने हाल ही में इंटरव्यूज़ भी देखे और खुद भी किए कि एनसी के जगजीवन लाल हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों की डिमांड नहीं रख रहे हैं। क्या उनकी वजह से अब आप बाहर आए हैं? मैं किसी के से नहीं डरता हूँ, सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ। और मैं हर वक्त बाहर होता हूँ, मेरी इतनी रिश्तेदारी है कि डेली मुझे जाना पड़ता। इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया वालों को मैं कभी कभी मिलता हूँ जब कोई ज़रूरत होती है, लेकिन मैं डेली होता हूँ उधर, लोगों की मसले मसाइल हल करने की कोशिश करता हूँ। और ये इल्ज़ाम गलत है, बेबुनियाद है, और इसको इसकी मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ कि इस किस्म की सोच नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो फिर आपका MP कहाँ है, कितने बार आया रियासी में? आपका मिनिस्टर जो है PMO में, वो कितने बार रियासी में आया? और नितिन गडकरी, ये जो रोड बन रही है नितिन गडकरी के अंडर है। एक बंदा यहाँ का कोई उठा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहता जी वो रोड नहीं बना रहा है। रोड मेरे अंडर नहीं है भाई, मेरे पास सिर्फ 70 लाख है, उसमें मैं गली कूचे बना सकता हूँ। बड़ी रोड जो है नितिन गडकरी के पास है, PMO में बैठा जितेंद्र सिंह के पास है और MP के पास है। तो इनको सड़क को जल्दी से जल्दी बहाल करना है। मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया है। विमललाल जी, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, देखा जा रहा है कि काफ़ी कम प्रोटेस्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपने खुद ऐसा किया है? ये डरे हुए लोग हैं, डर की वजह से लोग कम निकलते हैं कि कहीं हमें अंदर ना ठोक दें, बस यही है, इसकी वजह ये है। विमललाल जी, रियासी की बात करें, रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आपने मिसाइल तो इसमें लिखे हुए हैं और इसमें मिसाइल ऐसे भी हैं जो पूरे स्टेटहुड की बात करते हैं, क्योंकि आज आप NC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूं तो रियासी डिस्ट्रिक्ट क्यों वंचित रह रही है? खासकर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूं, आप DDC रियासी को संभाल रहे हैं, क्यों पूरा रियासी डिस्ट्रिक्ट जो एक डेवलपमेंट पूरी तेज़ी से होनी चाहिए उससे वंचित रह रही है? बिजली पानी की बात करें, सड़क की बात करें, मुख्य सड़क ही नहीं है अभी तक। मैंने आपको कहा कि एक DDC के पास बड़ी लिमिटेड पावर्स हैं और वो 70 लाख से तजावज़ नहीं करता है, लेकिन जो चेयरमैन है वो सारे ज़िले का है, जो चेयरमैन भी है उसका MP भी उसका है, वो PMO में उसका मिनिस्टर भी उसका है, नितिन गडकरी भी उसका है, LG जहाँ बैठा उसका है। ये उनसे सवाल करना चाहिए था, जो कि मेरे से कहते हैं जी वो नहीं बनाता है। मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन कानून को जानता हूँ कि ये मेरे अख्तियार में नहीं है, ये इनके अख्तियार में है। मुझे कौंसल में मैंने अधिकार जो है, कई बार ये मुद्दा उठाया, इन्होंने उसको मान लिया, उसके बाद उसके ऊपर अमल ज़ीरो। क्या आपने कभी जो चेयरमैन हैं काउंसिल के रियासी के, उनकी समक्ष अपनी बात रखी? बिल्कुल रखी नहीं, बल्कि पूरी काउंसिल के थ्रू रखी बार बार। उसने कहा कि मई महीने में मैं इसका टेंडर निकाल रहा हूँ, फिर कहा जून में निकाल रहा हूँ। फिर जो जितना झूठ होता है इनके, आपको पता है ये झूठ पर बुनियाद रखने वाली सरकार है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके चेयरमैन भी रियासी से झूठ बोल रहे हैं? फिर झूठ ही है, आज तक तो नहीं वो कर सके हैं, नहीं तो उनको अमल करना चाहिए। अब DC भी नहीं कर पा रही है, तो मैं DC को क्या मेमोरेंडम दूँ? अपनी जगह में इत्फाक रखता हूँ कि ये मामला गडकरी का है, ऑनरेबल मिनिस्टर का है, तो हम इधर यानी इनको तंग कर रहे हैं, तो ये है मसला। इसलिए मैं 2 घंटे की हड़ताल पर बैठकर ये इंडिकेशन दे रहा हूँ कि हमारी समस्याओं का ध्यान दें, और ये एक मेमोरेंडम आपके हवाले कर रहा हूँ इसमें से। शुक्रिया जगजीवन लाल जी। ठीक, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ है बाबू जगजीवन लाल। आपने पूरी बात सुनी, इनका साफ कहना है कि इनकी बात नहीं सुनी जाती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन रियासी डिस्ट्रिक्ट की हो या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर रियासी हो। बात इन्होंने कई बार रखी है, लेकिन बात को दरकिनार कर दिया जाता है और उसी का नतीजा है, चाहे वो सड़क हो या फिर कोई और मुद्दे हो, वो बातें कभी भी समय पर पूरी नहीं हो पाती। और इसके नतीजतन आज बाबू जगजीवन लाल अपने समर्थकों के साथ यहाँ रियासी में DC रियासी के गेट के सामने नारेबाजी करते हो। यहाँ गेट खोला भी गया है। यहाँ तहसीलदार रियासी हमारे समक्ष आ चुके हैं और DC ऑफिस का गेट, मेन गेट खोला जा चुका है, लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रोटेस्टर्स हैं बाबू जगजीवन लाल के साथ अभी भी गेट पर ही बैठे हैं। सिक्योरिटी का यहाँ पुख्ता इंतजाम, और तहसीलदार रियासी हमारे साथ खड़े हैं। सर, क्या मैसेज DC ऑफिस से अभी आया है? ये लोग जो मिलना चाहते हैं, दे आर इनवाइटेड, वो मिल सकते हैं। अपना मेमोरेंडम जो है वो DC मैम के समक्ष रखें, मैम ने उनको बुलाया है, तो इन्हीं को मिलने। तो कितने लोग सर अंदर आ सकते हैं? अभी 5-7 लोग जो मिल रहे हैं, तो बाकी सारे वहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। तो आपने सुना तहसीलदार रियासी का ये कहना है कि सारे प्रोटेस्टर्स अंदर आ सकते हैं, लेकिन ऑफिस में मेन 5-7 लोग आ सकते हैं जो DC रियासी को मेमोरेंडम सौंपेंगे। लेकिन फिलहाल आप कैमरा में तस्वीर साफ देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रोटेस्टर्स हैं अभी भी गेट पर ही खड़े हैं। यहाँ पे मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और हो सकता है कुछ ही क्षणों में
ये अंदर भी जाएं, लेकिन जैसा कि बाबू जगजीवन लाल ने कहा है कि वो 2 घंटे की भूख हड़ताल पर अभी बैठे हैं, तो क्या ये भूख हड़ताल जारी रहेगी या वो अभी थोड़े देर में डीसी रियासी के ऑफिस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मेमोरेंडम डीसी रियासी बबीला रकवाल को सौंपने जाएंगे। एनसी के लीडर बाबू जगजीवन लाल जो डीडीसी रियासी हैं, अब उनका कहना है, जबकि डीसी रियासी ने यहाँ पर गेट खोल दिया और उनको आमंत्रण दिया है कि वो ऑफिस में आकर मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन बाबू जगजीवन लाल जी का साफ कहना है कि डीसी रियासी यहाँ गेट पर खुद आए, तब आज एनसी के प्रोटेस्टर्स उनकी अगुवाई में डीसी रियासी को ये मेमोरेंडम सौंपेंगे। आप दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पे तहसीलदार मुखातिब होते हुए प्रोटेस्टर से यहाँ पे बात करते हुए, तारिक भट्ट जी तहसीलदार जी से बात करते हुए। छोटे से छोटे गांव में जाती हैं जहां 50 आदमी होते हैं, छोटे से छोटे गांव में जाती हैं, तो मैडम को अब चाहिए, या तो हमको रोकना नहीं था, अगर हमको रोका है तो यहीं से आके हमारा मेमोरेंडम ले जाए। हम अंदर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे अंदर। नहीं रोका, आधा घंटा से हम यहाँ पर धूप में फंसे हुए हैं, ये अब आप आए तो अब रोका हमको फिर किसने रोका? उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको सस्पेंड करो जिसने रोका। एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं होता, ये पक्षपात नहीं होता, लोगों को पता लगेगा कि जमहूरियत में कितनी ताकत है। लीडर हमारा बैठ गया उसके पीछे रोका मैं, उन्होंने कहा आप लोग नहीं जा सकते हो। मैंने कहा भाई मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं ना खालिस्तानी हूँ। गेट बंद किया जाता है, उन्होंने गेट बंद कर दिया। किसी को रोका नहीं है, सारे आ सकते हैं। मैडम को कहो आ जाए ले जाओ। तो अभी हाल की तस्वीरें आपने देखी जहां पर डीसी रियासी ने बाबू जगजीवन लाल को उनके समर्थकों के साथ ऑफिस में बुलाया ताकि वो मेमोरेंडम दे सकें। तो बाबू जगजीवन लाल जो 2 घंटे के लिए अब यहाँ बैठने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा कि जब हम आए तो गेट बंद कर दिया गया था, आधे घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, अब हम चाहते हैं, अब हमारी डिमांड है कि तहसीलदार रियासी डीसी रियासी बबीला रकवाल जी को बताएं कि अब वो गेट पर आए और उनसे मेमोरेंडम लें। फिलहाल यहाँ नारेबाजी जारी है, यहाँ पर सरकार के खिलाफ, एलजी प्रशासन के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ यहाँ नारेबाजी चल रही है। और इसी बीच पानी दो, बिजली दो, पानी दो, बिजली दो, पानी दो, बिजली दो, पानी आपको एक एक पल की खबर यहाँ एनसी के प्रोटेस्ट की हम बता रहे हैं, जहाँ एक तरफ डीसी रियासी ने बुलाया एनसी के प्रोटेस्टर्स को, वहीं बाबू जगजीवन लाल जी ने कहा कि डीसी रियासी यहाँ खुद गेट पर आए और उनसे मेमोरेंडम ले। हमारे साथ बात करने के लिए तारिक भट्ट जी और शेर सिंह जी जुड़ चुके हैं। तारिक भट्ट जी, क्यों अब आप अंदर नहीं जा रहे? क्योंकि डीसी रियासी ने आपको खुद तहसीलदार रियासी के हाथों आमंत्रण दिया है। देखिए हिमांशु जी, बात यह है कि जब हम पुरअमन तरीके से यहाँ पर आ रहे थे और हमें भेड़ बकरियों की तरह बाहर बंद कर दिया, भेड़ बकरियों की तरह हम धूप में यहाँ पर खड़े रहे, गेट क्यों बंद किया? हमने कोई किसी को गालियां दे रहे थे, हम किसी को काले झंडे दिखा रहे थे, हम किसी को पत्थर मार रहे थे, हम बड़े एहतराम के साथ अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर आए और डिप्टी कमिश्नर साहिबा को हमने अपना मेमोरेंडम देना था और यहीं पे बात खत्म होनी थी, हमने वापस जाना। क्योंकि हमने जो अपना मेमोरेंडम है वो एलजी महोदय के नाम पे एड्रेस किया हुआ है, बजरिया डिप्टी कमिश्नर रियासी। वो इसलिए हमको करना पड़ा कि जब भी यहाँ पर कोई कमिश्नर आता है, कोई एडवाइज़र आता है, या कोई गवर्नर एलजी साहब आते हैं, या कोई डिविजनल कमिश्नर आता है, या कोई भी बड़ा अफसर आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें मिलने का मौका दिया जाए ताकि हम लोगों की बात वहाँ पर रख सकें। लेकिन रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन हमें उनसे मिलने तक नहीं देती, सिर्फ इसलिए कि शायद ये इनको डर लगता है कि पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जो खामियां हैं वो हम उजागर कर देंगे। हम इतने गए गुजरे लोग नहीं हैं, जो आदमी काम करता है उससे गलती भी हो सकती है, लेकिन अगर हम आए मेमोरेंडम देने के लिए तो क्यों पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, पूरी सिक्योरिटी और सीआईडी को पता है कि उन्होंने मेमोरेंडम देना है। हमने कोई और ऐसी बात ही नहीं थी, हमें क्यों रोका गया, क्यों गेट बंद किया गया? और इसलिए जब उसके बाद अब जब हमने 10 बातें सुनाई हैं, अब गेट खोला इन्होंने, तो अब हमारे लीडर जो जगजीवन लाल जी हैं, ये शेर सिंह जी हैं, या जितने भी हमारे वहाँ देवराज जी तलवाड़ा वाले हैं, बाकी साथी जितने भी हैं, तो यहाँ ये अश्विनी जी हैं, सारे साथी जितने हमारे हैं, हमारे राजकुमार शर्मा ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, सब जो यहाँ पर मौजूद है, सब ने फैसला किया कि आप डिप्टी कमिश्नर साहबा ने हमें बाहर रोका था
तो या तो वो यहाँ पर आकर के अपने दफ्तर पर बीजेपी का झंडा लगा दें और जो तिरंगा झंडा है इसको हटा दें, बीजेपी का लगा दें। अगर उन्होंने बीजेपी का एजेंडा ही यहाँ पर लागू करना है तो जब बीजेपी का दफ्तर हम समझेंगे बीजेपी का दफ्तर है, उसके बाद हम यहाँ आएंगे ही नहीं। एक बहुत बड़ी बात यहाँ तारिक भट्ट जी ने कह दी है कि अगर डीसी रियासी यहाँ नहीं आती तो अपने वहाँ पर तिरंगा उतार कर बीजेपी का झंडा यहाँ पर लगा दें। एक बहुत बड़ी बात। और डीसी रियासी को यहाँ आने के लिए अब मजबूर भी किया जा रहा है। यहाँ पर सभी बैठे हुए हमारे साथ रियासी जिले के ही कटरा तहसील से शेर सिंह जी जुड़ चुके हैं। शेर सिंह जी, बड़ी देर बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की शेर जैसी दहाड़ सुनने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस शेर थी, है और रहेगी। आज की दहाड़ नहीं है। 370 हटाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाएगी। स्टेट का दर्जा छीनने से नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होगी। इससे ज्यादा जुड़ेंगे। और अच्छे, मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से हिमांशु जी, मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं 370 के बाद क्या मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों को? जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जितनी नाइंसाफी अभी इस गवर्नमेंट के अंदर हो रही है आज तक कभी नहीं हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, वो सारे हर एक तबके को लेके आगे चलने वाली जमात है। आज तक आप मुझे बता दें 370 के बाद जम्मू कश्मीर को क्या मिला? वो कहां गए इनके वायदे? इनका वादा था 24 घंटे बिजली आपको। आप कटरा के रहने वाले हैं, आप रियासी के रहने वाले हैं, पूरी स्टेट की बात करूंगा मैं। 18 घंटे कट है। हमारे जमाने में लोगों को पानी फ्री मिलता था। आज गांव में जो नलके लग रहे हैं 1,000 रुपए पर मंथ उनसे ले रहे हैं। आज वो कहां के इनके वायदे? फ्री सब कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फ्री राशन नहीं दे रहे हैं। और करप्शन इतनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, इतनी करप्शन बढ़ गई। ऑफिसर आपका कोई ऑफिसर में बात सुन के राजी नहीं है। गरीब जाए तो जाए कहां? गरीबों के लिए मैं एक समझता हूं कि भाजपा जो है वो अभिशाप है। और भाजपा वाले, आप भाजपा वालों की बात देखिए, जिस तरीके से आज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनकी घुसपैठ हो रखी है भाजपा वाले लोगों की, वो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। हम उसका विरोध करना चाहते हैं। हम स्टेट बहाल करना चाहते हैं। स्टेट आप 370 की बात तो मैं कहूंगा नहीं, बाकी आप लोग आपने स्टेट, लोग स्टेट बनाते हैं, आपने झूठी बना दी। हम चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल करे, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक आदमी के दरवाजे पे जाएगी। हम सभी लोगों से अपील करते हैं, नौजवानों से अपील करते हैं। और जहां का जो नौजवान है उसको क्या मिला? आप मुझे बताएं कि भाजपा वालों ने नौजवानों को क्या दिया? भाजपा वालों ने जो कैजुअल लेबर, हमारी जो लेबर डिपार्टमेंट में अपने देखिए पीएचई में है, पीडब्ल्यूडी में, कहीं पे भी है, 66,000 लोग जो हैं पिछले 1 साल से वो धरने दे रहे हैं। क्या किया उनके साथ? कौन सी इंसाफ हो गया? इंसाफ तो कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने ये बैकडोर एंट्रीज की थी और वो करेंगे, लेकिन उनसे भी पूछा जाए जिन्होंने ये बैकडोर एंट्रीज 66,000 परिवारों को करवाई। पुरानी सरकार ने, आप मुझे बताओ, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार दिया कि बाहर के लोगों को रोजगार दिया था? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर रोजगार दिया तो जम्मू कश्मीर के लोगों को, जहां के नौजवानों को रोजगार दिया था? क्या जाके जहां पटना वालों को दिया था, जहां दिल्ली वालों को दिया था? जैसे ये ला रहे हैं बाहर से आज का लोग, और मैं इसका भी विरोध करता हूं। आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज मैं अपील करता हूं अपने जो मेरे जहां पे नेता सारे आए हुए हैं, हम हर घर में जाएंगे और लोगों को जगाएंगे कि उनके राइट्स क्या है और कैसे कुचले जा रहे हैं उनके राइट्स। इसलिए हम मुहिम शुरू करने वाले हैं। और आज का जो ये आप मेमोरेंडम देने जा रहे हैं मैडम डीसी साहिबा को, ये सिर्फ इस चिताने वाली बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर घुसपैठ हो रही है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना चलने देंगे। फिलहाल यहाँ पे जगजीवन लाल जी को पानी पिलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जगजीवन लाल जी इसके लिए मना कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी फिर शुरू हो चुकी है। जगजीवन लाल जी को यहाँ पर पानी पिलाना, और वो पानी पी भी रहे हैं। पिछले पौने घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। गर्मी का आज मौसम है, टेम्परेचर बड़ा ज्यादा है। और अगर जीवन लाल जी को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जगजीवन लाल को धूप में की है, अपनी मनमानी से की है। कोई गरीब आदमी अपनी जगह सुइटेबल एडजस्टमेंट नहीं मिली है और अपने लोगों को इन्होंने पक्षपात करके सही जगहों पर लगाया। मैं उसके भी खिलाफ यहाँ बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या सेहत आपकी भी कैसे लगा? मैंने जो उनके गुजारिश की थी कि उनको सही, सबको एक बराबर सलूक किया जाए, उन्होंने हमारे लोगों को, अपोजिशन के जो लोग जो हैं, हमें पूछा तक नहीं यार। ये कहते हैं कि इनके पास बड़ी पावर है। आप लोगों से, मीडिया वालों, हमें बचाओ, कोई पावर नहीं है हमारे पास, कोई नहीं। ये 70 लाख जो है अभी तक मेरे से उन्होंने उद्घाटन तक नहीं कराया।
और क्या चाहिए। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं कोई उनको मामा लगता हूँ तो उनको मैं तो अपने आप दिखाता हूँ। मैं हर बार मेरे बंदे मर रहे हैं, मैं उधर लकड़ी तोड़ने जाता हूँ, मैं किसी के 10 दिन में जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बार बार नहीं मिल सकता हूँ ना ही आपको कि यहाँ रोजगार दे दो लोगों को, यहाँ फैक्ट्री लगा दो, कोच फैक्ट्री, रेलवे की कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है यार। ये ऐसी सरकार है। मैंने अभी आपको मैंने कभी नहीं बोला, मिनी एमएलए वो होता है जिसकी बात सुनो। हमें डीसी प्रोटोकॉल में दिया हुआ है, देख लीजिए डीसी की हालत। मैं यहाँ गेट पे मर रहा हूँ उधर मिलने के लिए, और वो डीसी अपनी कुर्सी पे, जब उनको मिलना होता है तो बड़ी मुश्किल से हम मिल सकते हैं। क्यों बैठे अंदर जाने से भी रोका, और अर्जेंटमेंट भी है हमारी के हमारे लोगों के काम नहीं। एनसी के साथ अन्याय किया जा रहा है, अन्याय अन्याय अन्याय। मैं मुझे चक्कर आ रहा है, और ज़्यादा पूछोगे तो मैं बिल्कुल बेहोश हो जाऊंगा। नहीं, मैं अपने लोगों को छोड़कर एक तो नहीं, मैंने 2.5 घंटे तक इधर बैठना है, और इसके पहले अगर वो चाहिए वो अपनी पुलिस भेजें, उनके पास ये गवर्नमेंट है, बहुत बड़ी सरकार है। जिम्मेदार किसको बुलाया गया, क्या जाएंगे तो जिम्मेदार कौन होगा फिर? जिम्मेदार यही सरकार, यही ये एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, क्यों बुलाया मुझे? मैंने जब मिलना था तो मिलने नहीं दिया, अब बुला के मैंने क्या लेना? इन लोगों की बेइज्जती कराऊं मैं? क्या हर बार धरने दे के अंदर जाऊंगा मैं? ये नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ बाहर के लोगों को ला रहे हैं यहाँ पर, झूठ है वो। उसने कहा था मोदी ने कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा पढ़े लिखे नौजवान, मिले किसी को भाई? किसी को नहीं। झूठे हैं, झूठे। ये 2 लाख प्लाट जो हैं, बाहर के लोग ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए, उनके राशन कार्ड बने हुए हैं, वही आधार कार्ड पे आएंगे और उनको दे करके रियायती दरों में वो भाई उनके अपने बंदे आएंगे उधर से यूपी से, तो उनको देंगे वो। राशन घटा दिया गया, राशन घटा के कहा सब्सिडी क्यों भाई? हर साल 2 करोड़ 80 लाख टन हम गंदम इसमें समुद्र में फेंकते हैं, और गरीब को आप फ्री राशन नहीं दे सकते हो? गरीब के साथ इतना नहीं, खांड बंद, यही 10 किलो अतिरिक्त राशन मिलेगा रियायती। लोग नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। रोजगार दे दो, फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार दिया जाए, मैं बैठूंगा तो हमें रोजगार चाहिए।